उपलब्धि है। उपासक अपने आराध्य देव के चिंतन में ऐसा डूब जाए, कुछ और याद न रहे। सब प्रपंच है। प्रभु की स्मृति चाहे वो श्रवण से हो, गायन से हो, सेवा से हो, इन किन प्रकारेण प्रभु की स्मृति, और सब प्रपंच है। ये सब काल ब्याल को खायो। इसकी चर्चा, इसको देखना, इसका मनन करना, ये सब नाश हो रहा है। हमारा एक एक क्षण, एक एक श्वास, आयु नष्ट हो रही है। सार्थक है प्रभु का स्मरण। खास बात समझ लीजिए, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, प्रायः कोई बिरला ही अंतर्मुख हो पाता है, नहीं बहिर्मुख बस दुनिया की उपाधि, दुनिया का प्रपंच ढो रहे। हम एक सुधारक हैं, सबका सुधार कर लेंगे, ये भी प्रपंच है, घोर प्रपंच। आप कहोगे प्रपंच कैसे हो सकता है दूसरे का सुधार करना? जिसकी नजर में दूसरा कोई है वो सुधार कर ही नहीं सकता है। जिसकी नजर में सर्वत्र आराध्य देव है वही क्षमता प्राप्त करता है भावनाओं की बदलने की। और जब सर्वत्र आराध्य देव देखता है तो फिर उसके अंदर ही कैसे हो सकता है कि मैं इन सब का परिवर्तन कर दूंगा, परिवर्तन कर रहा हूं, परिवर्तन करता रहूंगा। ये सब प्रपंच है। सब जगह प्रभु विराजमान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। फिर चर्चा क्यों करते हो? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो आज्ञा करते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और यही हमारा नशा है, यही हमारा जीवन है। इसको हम गा करके अपने स्वामी की स्मृति का सुख लेते हैं, अपने स्वामी के महिमा सिद्धांतों का आनंद लेते हैं। स्वांतः सुखाय, सब रूपों में हमारे स्वामी हैं, तभी अखंड स्मृति होती है। इसलिए हे राधा माधव, आप हमारी विनय सुन लीजिए, गौर श्याम चरणारविंद की स्थिति प्रदान कीजिए। चरणों में स्थान पाने का मतलब है सतत गौर श्याम चरणारविंद की स्थिति। जैसे श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि महावर से रचित गोरे श्यामले चरणारविंद हमारी स्मृति में ऐसे बस जाए जैसे बिना प्रयास के पुतली की रक्षा पलकें करती हैं, ऐसे हमारी स्मृति की रक्षा होती रहे। अखंड स्मृति गौर वरण श्यामल चरण रच मेहंदी के रंग तीन तरवंतर लुठत रहे रतिजुत कोटि। ऐसे महासौंदर्य प्रेम प्रकाशित करने वाले महावैभव संपन्न रास रस के ज्ञाता रसिकों ने ये स्मृति सार रखी है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने आराध्य देव की स्मृति, इसे पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। और सब प्रपंच है, सब प्रपंच मान लेना। हम बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं, जिनका चित्त इस बात में ठहर गया है कि सब कुछ भगवत स्मृति है और निरंतर स्मरण में लगे हैं, वो मंजिल पा चुके हैं। जिनको अभी यही पता नहीं कि किस साधन से भगवत प्राप्ति होगी, क्या करना चाहिए, क्या, वो तो भटके हुए हैं। और जो विविध साधनों में लगे हुए हैं, अभी मान ख्याति सिद्धि आदि की आकांक्षा है, जिसे प्रीति और भगवत प्राप्ति चाहिए, वो केवल स्मृति, मधुर मधुर भगवान का नाम, प्रिया प्रीतम की स्मृति, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। भूलूं सभी जगत को केवल रहे तुम्हारी याद, सुनूं जगत की बात न कुछ भी, सुनूं तुम्हारे ही संवाद। आपकी स्मृति के सिवा और कोई जगत का वस्तु व्यक्ति स्थान हमें याद ना आवे। आपके संवाद, परस्पर प्रिया प्रीतम की बातें, इनकी रूप गुण लीला माधुरी के सिवा, इनके रसिक जनों की चर्चा, इनके धाम की, इनके नाम की महिमा, इसके सिवा मेरे कान और कभी कुछ ना सुने, ऐसी कृपा कर दो हे राधा माधव। भोगों की कुछ सुधि न रहे, देखूं सर्वत्र तुम्हारा मुख, मधुर मधुर मुस्काता नित, उपजाता अमित अलौकिक सुख। जैसे हम मंदिर में जाकर श्री अर्चा विग्रह प्रभु के दर्शन करते हैं, ऐसे ही हर शरीर रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गर्भगृह में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। ऐसा हम देखें, हम ये देखें कि मंद मंद मुस्कुराते हुए सबके हृदय निकुंज में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। रहे सदा प्रिय नाम तुम्हारा, मधुर दिव्य रसना रस खान, मन में बसे तुम्हारी प्यारी मूर्ति मंजू सौंदर्य निधान। हर समय आपका नाम राधा राधा राधा, हर समय आपका प्रिया प्रीतम जो रूप ये हमारे मानस नेत्रों में बसा रहे। जिह्वा कंठ हृदय
नाम से भरपूर और मानस नेत्रों में आपका रूप। मन में बसे तुम्हारी प्यारी मूर्ति मंजु सौंदर्य निधान। तन सेवा करूं तुम्हारी प्रति इंद्री अति उल्लास। हर समय मेरी इंद्रियां आपकी सेवकाई के लिए ललचाए, चाहे वो कर्मेंद्री हो या ज्ञानेंद्री। हृदय में एक नवीन भाव, कैसे सुख पहुंचाऊं। हे अखिल लोक चूड़ामणि, हे परम सुख निधान, हे पूर्ण काम, मुझ अधम से आपकी क्या सेवा बन सकती है। आप पूर्ण काम हो। हमारे पास कौन सी वस्तु पदार्थ है जिसको हम देकर आपको सुख पहुंचा पावे? कोई नहीं है। ये सब नाशवान मलिन माया से रचित भोग कहीं सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रभु केवल भाव है हमारे पास, वो भी आप गुरुजनों का दिया हुआ। उसी भाव उत्सव से आप प्रसन्न हो जाइए। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, अंतःकरण ये आपकी सेवकाई में मगन हो जाए। कभी ऐसा अवसर मिले, साफ करूं पग रखी पीक दानी सेवा निकुंज में खास। कभी ऐसा हो कि आपकी पीक दानी मार्जन करने को मिले और आपका उच्छिष्ट उसमें पड़ा हुआ है, उसे पाकर हम रोमांचित हो। कभी आपके श्री चरण जहां रखे जाते उस चौकी को साफ करने का सौभाग्य मिले। और हर समय मुझे गर्व हो कि मैं आपकी दासी हूं, किंकिरी बनी खवाशिन में चरणों की, करूं सदा सेवा अति दीन, रहूं प्रिया प्रीतम के नित पद पद्म पराग सुसेवन लीन। ये जो देहाभिमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसका परिवर्तन हो जाए हे श्यामा श्याम, और ये ठसक आ जाए कि मैं आपकी सहचरी हूं। और आठों पहर हे सौंदर्य निधान, हे माधुर्य निधान, आपकी सेवा में मैं अपने को उपस्थित देखूं, आपके समीप देखूं। हे राधा माधव, आप हम पर ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन महामहिम सर्वोत्तम है। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम तत्तुरीयम, श्री वैकुंठम कृष्ण पूर्यो ब्रजंच, त्यक्त्वा सर्वानर्थ जातार्थ जातम, वृंदारण्यम पश्य भावाग्र दृष्टया। जिन भगवत प्रेमियों को भाव दृष्टि की प्राप्ति हो जाती, वही ऐसे वृंदावन का दर्शन कर पाते हैं जो स्थूल जगत से भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म जगत से भी श्रेष्ठ अर्थात देवलोक से भी श्रेष्ठ, कारण जगत अर्थात ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ, तुरीय अवस्था में जो सुख है उससे भी श्रेष्ठ, वैकुंठ में जो महामहिमा में भगवत सुख है उससे भी श्रेष्ठ, और कृष्ण पूर्यो श्री द्वारिकाधीश, श्री मथुराधीश, इनसे भी बढ़कर ब्रजंच श्री लालजू महाराज, मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी, ब्रजविलासी गोपी वल्लभ। बोले जब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का सुख मिलता है तो त्यक्त्वा सर्वानर्थ, इन सब का त्याग हो जाता है। इन सब का त्याग हो जाता है, ना अर्थ ना अनर्थ ना ऐसी भागवतिक सुख की वृत्ति। तो एकमात्र युगल सरकार, जहां मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। बोले ये पश्य भावाग्र दृष्टिया, ये भाव जब प्रकट होता है तब इस वृंदावन का दर्शन होता है। आप जहां बैठे हैं यही दिव्य वृंदावन है। पर पहले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, श्री लाडली जी का ऐसा भजन हो कि भाव प्राप्त हो जाए। भाव दृष्टि से चिदानंद वृंदावन का, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तुरी ब्रह्म वैकुंठ द्वारिका मथुरा और ब्रज में सर्वश्रेष्ठ महारस माधुर्य रस महाप्रेम रस बरसाने वाला ये नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारे प्रिया प्रीतम अद्भुत रसकेली कर रहे हैं। श्री वृंदावन वास विघ्न जनकान्यारुध्या, ख्यानंतरे पश्यन्नावस शुद्ध चिद्रस घनम तद्धाम सम्मोहनम। वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारुध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगे। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी? पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की।
भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन है, ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खींचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे। हे भाई, ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषः पातम महामंगलम। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, पक्का। पातम महामंगलम, यही रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो इसमें प्रण काम करेगा प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर। अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कोई मशीन नहीं है, यहां वो काम नहीं बने तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है। मरना है, यही मरेंगे। अरे बड़ा परेशानी हो, जहां परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार है, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रीतम, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया नहीं, मरूंगा। मरना ही तो अंतिम है, तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर? कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है कि हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है हमें। जब हम बहुत उदास थे तो एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे, बहुत गौर वर्ण कृष्ण शरीर श्वेत वस्त्र धारण के, वो एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में रोटी के नीचे, वैसे हुआ तो शाम में स्वयं गए देखकर इतना आनंद स्वरूप हुआ। वह संत होकर क्यों चिंता करते हैं? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु को मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य है। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तो काहे को आप ऐसा कहते? डॉक्टरों ने ऐसा कहा। एक मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का उसारा देने आए थे। 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्रीधाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्यौछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना वही करना। और ऐसी निष्ठा की दवाई लाके दी गई, जो फेंक दिया नाली में, फेंक नहीं खाई। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते? सेवा में जाते। महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं, तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना कि यहाँ आस्था का विषय है। जैसे आप आगे नहीं पाओ, भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए। क्या चिंता करे? हाहाकार मचा था, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ के डॉक्टर वहां नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जी है।
उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। हे आश्चर्य में सब कार्य होते हैं, आश्चर्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, विश्वास मानिए किसी भी स्थिति में आप अपनी निष्ठा से मत चूकिए, निष्ठा चमत्कार दिखा देगी। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। कह रहे कांक्षन नित्यम यही मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम, महामंगल। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं, ये क्या रहस्य है इसका? हमको बुरा मानने की जरूरत, बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाण? ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वैसे बड़े बड़े संतों को जो कष्ट पीड़ा देखी है, कि अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवाकर निर्मल बपू प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना। कांक्षन नित्य में ही मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मना से। दूरे भोग कथा प्रयत्न पिचा प्राण स्थित संत्यजन। बार बार कह रहे भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिव्यानंताद्भुत तमो महारम्य जाति ध्रुवल्ली, दिव्याशेषर त्वनुगम महासत्फलोरु प्रसूना, राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा, वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहाँ सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहाँ बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। बहा ले जाएगा, चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो, जहां तक हो सके यहाँ ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहाँ शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार ते टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। संत जन कह रहे बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया, पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे ही नर जात जिंदगानी, अजहू नहीं चेत अभिमानी। जैसे पत्ता डाल से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तू उसे भोगों में खो रहा है। भूलो जन देखी तन गोरा, जगत में जीवना थोरा, निकरी जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। सजन परिवार सुत दारा, सभी एक रोज हुए न्यारा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निरशंक जग माही। सदा ना रहना ये देही, लगाओ नाम से नहीं। कहे धर्मदास कर जोरी,
चलो जहां देश है तोरी, तू धाम का वासी है, नित्य भगवद अंश है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP इस तरह से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध धारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मत, लोभ, चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। नया जमाना है तो रहट कैसे देखा होगा, गांव में जो रहते हैं वो जानते हैं, बैल से चलता है। इतनी बड़ी बड़ी चौकोर बाल्टियां होती, एक जाती है तो भर करके जब आकर के नाली में पलटती, दूसरी खाली हो जाती, फिर पलटती, फिर भर, ऐसे क्रम चैन बना हुआ है। उसी से खेत सींचा जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद तो 10-20 हाथ खेत सीखता, तब खाने के लाले पड़े रहते थे। ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आधुनिक थी, हमने देखा है खुद। अरे अपने हाथों से पूरा ऐंच करके 20 लीटर उसमें पानी, फिर उससे खेत सींचा, नाली में डालो वहीं सूख गया। 150 बाल्टी जब डालो तब आगे बढ़ा, ऐसे मेहनत से तब अन्न पैदा होता था। बोले ऐसे ही है, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, यही द्वंद्व क्रम चल रहा है। उपजी उपजी बिन सन करे, फिर जमे गिरा, यही तमाशा देख के मेरा मनुआ भया उदास। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ गया। धर्मदास जी कहते हैं इसीलिए मेरा मन उदास हो गया। यहाँ कुछ शाश्वत नहीं, सब धोखेबाजी। कलप कलप के भय है सब गुण की माखी, चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पाखी। पंख लपेटे सिर धुने मन ही मन पछताए, वह मलया गिर छाड़ के यहाँ कौन विधि आए। कह रहे ऐसे भोगों में फंस गया जैसे मक्खी जो है ना, वो गुड़ में जाकर के मीठा पाने के लिए बैठ गई। जे ही बैठी दोनों पंख लिपट गए। अब पंख लिपट गए, अब तो उड़ने की ताकत नहीं रही, उसी में मर गई गुड़। ऐसे ही भोगों में इतना चिपकाट है, एक बार जो गया वो भूत के लड्डू, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। ये भोगो, ये भोगो, ये भोगो, अब भोगोगे, अब ऐसे ऐसे सुखी। अच्छा आज बस आज 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 में पूरा जीवन नष्ट हो गया। कहां वो परम शीतल भगवान का नाम, भगवान की महिमा, और कहां ये झूठा माया का नाटक, पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो गया। श्री धर्मदास जी कह रहे सुचित हुए गुरु शब्द विचारो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए जो गुरुदेव ने उपदेश किया है। शब्द विचार, नाम धरि दीपक ले उर्बारो हो। नाम मिल गया है, नाम रूपी दीपक।